मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब, फेसबुक और IGTV नेटवर्क पर। मित्रों, ये चैनल आपका है, आपके लिए, आप ही इसका मूल कारण है। तभी तो आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़रूर शेयर करें और पुण्य ज़रूर कमाएं। तो दोस्तों, हम हाजिर हैं लेकर आपके लिए स्पेशल एपिसोड चमत्कारी टोटके, कमल नंदलाल के चमत्कारी टोटके। और ये एक ऐसा विषय है जो हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है। वो चमत्कार का इंतजार जो जीवन में कुछ एक खास चीज को लेकर आता है। आज कमल नंदलाल के चमत्कारी टोटके में हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो बहुत खास है। हमारा विषय क्या है? हमारा विषय है काल भैरव का ये खास टोटका करेगा शत्रुओं का सफाया। कैसे करेगा? और शत्रु कौन है? मैं कहूंगा कि शत्रु इर्द गिर्द है। इस दुनिया का हर वो व्यक्ति जो आपसे जलन महसूस करता है, आपका प्रतिस्पर्धी, आपका विरोधी, आपका पड़ोसी, हो सकता है कई जगह भाई भी, हो सकता है कई जगह रिश्तेदार भी, हो सकता है बहनें भी। शत्रु कौन है? शत्रु वो जो हमारा हितैषी नहीं है। देखिए, शत्रुता कहाँ नहीं है। आज एक क्लास में दो बच्चे पढ़ते हैं, एक ज़्यादा मार्क्स लेके आता है, कम मार्क्स लेके आता है। जो कम मार्क्स लेके आता है वो कोशिश ये करता है कि आपको किसी तरह से नीचे गिरा दे। शत्रु है। एक क्लास में बहुत सारे बच्चे, एक टॉपर, बाकी उन 50 बच्चे जो हम टॉपर नहीं, तो वो उन 50 बच्चे उसके दुश्मन। कोई अगर ज़्यादा तरक्की कर गया है तो उसके दुश्मन। मेरा बच्चा दूसरे के बच्चे से कम खूबसूरत क्यों? तो दुश्मनी। दो दुकानदार आपस में दुकान चला रहे हैं, दोनों की दुकान ठीक चल रही है, एक की थोड़ी ज़्यादा चल रही है, तो दुश्मनी। मूल क्या है? इच्छाएं। और इच्छाओं के कारण ही विरोध है, इच्छाओं के कारण ही शत्रुता है। और शत्रु हमारे मन में भय उत्पन्न करता है, डर उत्पन्न करता है किसी चीज़ को खोने का। और भैरव जो शब्द है, भैरव, ये भैरव जो शब्द है ये मूलतः भय से हरण करने वाला। आइए इस बारे में जानते हैं कि कैसे काल भैरव का ये खास टोटका करेगा शत्रुओं का सफाया। देखिए, काल भैरव को अलग अलग नामों से जाना जाता है। महाराष्ट्र में इसे खांडोबा कहते हैं, दक्षिण भारत में इनका नाम शास्ता है, कई जगह इन्हें गोलू देवता के नाम से बुलाया जाता है। उत्तराखंड में अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। और कई जगह भैरवों की संख्या 52 बताई गई है। 52 भैरव, 64 जोगिनी। एक्चुअली में 64 ही भैरव के प्रकार हैं, कालिका पुराण ये कहता है। आइए इस बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। देखिए, काल भैरव मूलतः शिव का पूर्ण अवतार कहलाते हैं। शिव प्रलय के देवता भी आते हैं। विपत्ति, रोग, मृत्यु के समस्त दूत और देवता उन्हीं के सैनिक माने जाते हैं। शिव मूल है। भैरव भगवान शंकर के, महादेव के जितने भी गण हैं, चाहे वो नंदी हैं, चाहे वो श्रृंगी हैं, चाहे वो भृंगी हैं, सभी के सेना नायक हैं। सीधी भाषा में कहें तो वह सेनापति हैं जो बीमारी, विपत्ति, विनाश के पार्श्व में उनके संचालक के रूप में सर्वत्र ही उपस्थित दिखाई देता है। कालांतर में भैरव उपासना की 2 शाखाएं हुई हैं। एक बटुक भैरव, बटुक का मतलब होता है छोटा बच्चा, और एक होता है काल भैरव जो मृत्यु का भी, जो यमांतक कहलाता है, यम का अंत करने वाला। तंत्र शास्त्र में, तंत्र चूड़ामणि में 8 भैरवों का उल्लेख है। ये भैरव कौन से? ध्यान से सुनिएगा। अतिसांग, रुद्र, चंद्र, क्रोध, उन्मत्त, कपाली, भीषण और संहार, ये 8 भैरव। कालिका पुराण में भैरव को नंदी, भृंगी, महाकाल, बैताल की तरह भैरव को शिवजी का एक गण बताया गया जिसका वाहन कुत्ता है, श्वान। कालिका पुराण के अनुसार भैरव के 8 वर्ग हैं और 64 भेद हैं, इसलिए 64 तरीके के अलग अलग भैरव कहलाते हैं। 52 नहीं है, 64 हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण कहती है कि अष्ट भैरव का उल्लेख इस तरह है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार
महाभैरव, संगार भैरव, अतिसांग भैरव, रुद्र भैरव, काल भैरव, क्रोध भैरव, ताम्रचूड़ भैरव और चंद्रचूड़ भैरव। और शिव महापुराण कहता है कि भैरव जो हैं महादेव के, शंकर के संपूर्ण स्वरूप हैं, पूर्ण रूप। जैसे विष्णु के पूर्ण रूप भगवान कृष्ण हैं, उसी प्रकार से भगवान शंकर के पूर्ण रूप, संपूर्ण स्वरूप भैरव हैं। कुछ पुराणों के अनुसार जिस समय अंधकासुर के साथ में महादेव का युद्ध हो रहा था, तो अंधक की गदा जो थी, अंधक ने गदा से महादेव के सर पर प्रहार कर दिया, तो उससे रक्त की धारा बहने लगी और उसी रक्त की धारा से काल भैरव की उत्पत्ति हुई, जिसने अंधकासुर का वध कर दिया। शैव जितने भी विलंबी हैं, शैव धर्म में काल भैरव को विनाश से जुड़ा एक उग्र अवतार माना गया है। त्रिक प्रणाली जो शैव धर्म की है, त्रिक प्रणाली, उसके अनुसार भैरव परम ब्रह्म के पर्यायवाची सर्वोच्च वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। वज्रयान बौद्ध धर्म में, अब बौद्ध में भी और जैनों में भी, और इंडीड बहुत सारे धर्म जो सनातन धर्म वेद से निकले हैं, उन सभी में भैरव की स्थिति है। जैन धर्म में नाकोड़ा भैरव के नाम से भैरव जाने जाते हैं। वर्जयान बौद्ध धर्म में इन्हें बोधिस्तव मंजूश्री का एक उग्र अवतार माना गया और इन्हें हरुका, वज्र भैरव और यमांतक भी कहा गया, यानी कि मृत्यु को भी मृत्यु देने वाले भैरव। शिव महापुराण में भैरव को परमात्मा शंकर का ही पूर्ण रूप बताया गया है। अब भैरव की जो उत्पत्ति हुई थी वो कौन से दिन हुई थी? मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी पर काल भैरव जयंती मनाए जाने का विधान है। काल भैरव, बटुक भैरव जयंती भी अलग होती है और अलग अलग हैं, लेकिन भैरव जो हैं वो एक ही हैं, मूल रूप से रुद्र के 8वें अवतार। शिव पुराण के अनुसार इसी दिन भगवान शंकर के शरीर से भैरव प्रकट हुए थे। मृत्यु को भयभीत करने वाले काल भैरव का रंग जो है वो बड़ा काला है, गहरा काला, सबसे काला। अंगार का नेत्र, यानी कि लाल कलर के आंखें हैं उनकी। स्थूल शरीर है, विशाल प्रलंब है, काले वस्त्र धारण करते हैं, रुद्राक्ष की कंठमाला पहनते हैं, हाथों में लोहदंड है उनके, लोहे का दंड। काले कुत्ते की सवारी करते हैं। काल भैरव के विशेष पूजन से और उपायों से और विशेष तरह टोटकों से व्यक्ति भय मुक्त हो जाता है। भैरव जो है वो भय को मिटा देते हैं, कष्टों से मुक्ति मिलती है, सभी शत्रुओं का नाश होता है। तो आज हम आपको एक नहीं, दो नहीं, 3 विशेष उपाय बताएंगे भैरव से संबंधित। भय से कैसी मुक्ति मिलेगी, कष्टों से कैसे मुक्ति मिलेगी और शत्रुओं का नाश कैसे होगा। पहले जानते हैं शारीरिक कष्ट से मुक्ति कैसे मिलेगी आपको। देखिए, काल भैरव विशेष रूप से उन पर उड़द चढ़ाएं और उड़द चढ़ाकर इसे किसी भैंस को खिला दें। किसी भी तरीके की बीमारी हो, निश्चित रूप से शारीरिक कष्ट से मुक्ति। दूसरा विशेष टोटका, भय से मुक्ति का टोटका। क्या करें आप, एक नारियल ले लें और उसे सिर से 8 बार वार कर भैरव जी पर चढ़ा दें और चढ़ाकर उसे जल प्रवाह कर दें। निश्चित रूप से किसी भी प्रकार का डर हो, खत्म। तीसरा विशेष उपाय, महाटोटका, शत्रु नाश के लिए। क्या करें आप, देखिए शत्रु अगर आपको परेशान कर रहा है, पहले बात तो कोई हमारा शत्रु नहीं और सभी हमारे शत्रु हैं, तो वो जो आपका अहित कर रहा है उसको कैसे मिटाया जाए, शत्रुता को मिटाया जाए। कैसे? काल भैरव के निमित्त शत्रुओं का नाम लेते हुए रई जो है ना, कर्पूर से जला दें। आश्वस्त करता हूं शत्रुता का नाश होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी स्पेशल एपिसोड में एक नए विषय को लेकर। इजाजत दीजिए। नमस्कार, नमस्कार।